चलिए नया टॉपिक डिस्कस करते हैं 12th क्लास का, जिस टॉपिक का नाम है ITRF। ITF, आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इसमें दो वर्ड बने, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फंक्शन। इसका मतलब इन दोनों चीजों से मिलके ही ये बनेगा ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक काम में लेनी है और फंक्शन काम लेनी है और दोनों को कनेक्ट करना है। इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दिया तो मेरा टॉपिक बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं फंक्शन। ये फंक्शन अपन ने 11th क्लास में भी डिस्कस करा होगा, लेकिन एक बार अपन रिवीजन के लिए ले लेते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इन सबसे पहले अपन फंक्शन को समझते हैं। तो फंक्शन की डेफिनेशन थी ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज इन बी। तो देखिए हम जब भी फंक्शन लिखते थे तो ऐसे लिखते थे एफ ए टू बी। तो पहले अपन ये ए जानेंगे, फिर बी जानेंगे, फिर इसका एरो का मतलब जानेंगे, फिर ये फंक्शन जानेंगे। तो फिर इसके बाद फंक्शन समझ में आएगा, फिर फंक्शन के बाद हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे और फिर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये ए क्या है, देखिए मैंने ऐसे बनाया तो ये हो गया ए, राइट। ये हो गया मेरे पास बी। तो इसमें कुछ वैल्यू भर दी मैंने, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी। इसमें लिख दिया मैंने 1 2 3 4। तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ ए। हमने लिखा है एलिमेंट ऑफ ए के एलिमेंट। तो ए बी सी डी ये मेरे पास किसके एलिमेंट हो गए, ए के। 1 2 3 4 एलिमेंट ऑफ बी। तो एक तो अपन ने जाना एलिमेंट ऑफ ए और एक वर्ड था हमारे पास बी, करेक्ट। तो एलिमेंट ऑफ ए और उसके बाद क्या था बी। इसके बाद हमने अगर ऐसे कनेक्शन कर दिया, एरो ऐसे बना दिया, इस तरह से मूवमेंट करा दिया, तो इस एरो को नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इमेज। क्या नाम देंगे, इमेज। जो मेरे इसमें लग रहा है वर्ड इमेज, राइट। और अगर आपने इस एरो को ऐसे कनेक्ट कर दिया रिवर्स, तो ये बन जाएगा मेरे पास एक वर्ड आता है जिसका नाम होगा प्री इमेज। और इस प्री इमेज से मेरा वर्ड बनेगा क्या, इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब यहां से स्टार्ट होगा रिवर्स। जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो ये इमेज, और ऐसे चल रहा हूं तो प्री इमेज, और इस प्री इमेज से मुझे क्या मिलेगा, इनवर्स। तो मुझे इनवर्स फंक्शन भी डिस्कस करना है आपके साथ। तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा, ये एलिमेंट हो गए ए के, ये एलिमेंट हो गए बी के। कनेक्शन ऐसे सीखेंगे तो हम फंक्शन सीख लेंगे जिसको हम बोलेंगे इमेज। कनेक्शन ऐसे सीखेंगे तो प्री इमेज और इनवर्स फंक्शन। तो पहले मैं इसका कनेक्शन कर देता हूं, इसके बाद अपन बाकी कनेक्शन सीखेंगे। देखिए अब आपने कनेक्शन कर दिए यहां से ऐसे, इस तरह से। तो जब हमने इस तरह से कनेक्शन कर दिया तो देखेंगे इसकी कितनी इमेज हुई, एक। इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज, और इसकी भी एक इमेज है। तो मैंने एक वर्ड बोला सिंगल, सिंगल इमेज। तो इन सब की सिंगल इमेज है। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज। अनदर एग्जांपल, अगर मैं और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया ए बी सी डी, और इधर ले लिया 1 2 3 4, ये ए और ये बी। अब कनेक्शन ऐसे कर दिया, इस तरह से। देखिए जब आपने कनेक्शन ऐसे कर दिया तो भी ये फंक्शन है। क्यों, अगर गौर फरमाए तो इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज, और इसकी भी एक इमेज, यस। तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अनदर एग्जांपल अपन ऐसे ले लें एक और, ए बी सी डी और 1 2 3 4। अब मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, राइट। इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया,
इस वाले एलिमेंट को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस वाले एलिमेंट को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो भी ये फंक्शन है, यस, क्योंकि सबकी कितनी कितनी इमेज है, एक एक इमेज है, इन सब में सबकी एक एक इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है। तो ऐसे सवाल देखते हैं जो फंक्शन नहीं होते, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया ABCDE 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कनेक्शन ऐसे कर दिया, देखिए ये कनेक्शन कर दिया इस तरह से, ये ऐसे कनेक्ट हो गया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर गौर फरमाए तो ये वाले एलिमेंट के मेरे पास दो इमेज आ गई, तो जब इस एलिमेंट की दो इमेज आ गई तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, करेक्ट। तो फंक्शन होने के लिए मेरे पास एक इमेज होना जरूरी है। और कैसे हो सकता है कि जब फंक्शन नहीं रहे, तो और एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से फंक्शन नहीं रह सकता। अनदर एग्जांपल ABCDE, ऐसे लिया मैंने 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्शन हो गया। अब देखिए, अब ये फंक्शन क्यों नहीं है इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें इस वाले एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं है, नो इमेज, इसकी मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है। और मैंने क्या कहा, ईच एलिमेंट, हर किसी की इमेज होना जरूरी है, इस वाले एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, करेक्ट। तो हमने एक वर्ड सीखा फंक्शन, तो फंक्शन होने के लिए एक बार फिर देखते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज इन बी, हर किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और इमेज भी एक ही होनी चाहिए। अगर वो एक इमेज होगी तो ही ये फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट लेटर समझा फंक्शन क्या चीज है। देखिए अब इसी चीज को मैं ग्राफिकली समझाता हूं आपको। तो मेरे पास अगला मेथड आया ग्राफिकली मेथड। देखिए ग्राफिकली मेथड क्या होता है। ग्राफिकली मेथड फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया इस तरह से, और ये जानना चाहता हूं क्या ये फंक्शन है। एक डायग्राम मैंने और बनाया इस तरह से, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये फंक्शन है। दोनों में से विच वन इज फंक्शन, कौन सा फंक्शन है ये मुझे जानना है। अगर मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में से ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले अपन एक लाइन मार्क करेंगे, लेकिन ये लाइन मार्क जो होगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस की। अगर वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, आप देखिए जरा गौर से, ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू, ये मेरे पास मान लीजिए b है, माइनस b वैल्यू आ रही है, तो ये प्लस की b वैल्यू आ रही है, और ये मेरे पास a की वैल्यू है। अगर मैं इसकी मैपिंग चालू करूंगा तो इस मेथड को मैपिंग मेथड बोलते हैं। तो मैपिंग मेथड ही कहता है, जरा गौर से देखें, ये जो a वैल्यू है ये दो वैल्यू से कनेक्ट होगी, b एज वेल एज माइनस b, इन दो वैल्यू से कनेक्ट हो रही है। इसका मतलब अगर ये दो वैल्यू से कनेक्ट हो रही है तो नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसी चीज को अगर हम यहां ड्रा करूं तो जरा देखिए, मैं इस पे एक लाइन खींचता हूं, इस पे एक लाइन खींची, इस पे जब मैंने लाइन खींची तो मेरे पास प्लस की फॉर एग्जांपल ये ए वैल्यू थी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे ये वैल्यू मिल गई बी, राइट। अगर मैं इसको आगे भी बढ़ा देता हूं, चलिए ऐसे, तो ये एक अनदर वैल्यू देगा मुझे, ये हो गया माइनस ए। तो अगर मैं इसकी मैपिंग करूं तो ये ए है और ये माइनस ए है, ये मिलके मुझे वैल्यू दे रहे हैं बी, सेम। तो दिस इज फंक्शन, राइट, क्योंकि इसकी भी सिंगल इमेज है, इसकी भी सिंगल इमेज है। इसका मतलब अगर मुझे बहुत सिंपल भाषा में समझना है कि कोई फंक्शन है या नहीं है, तो एक छोटा सा काम हमें करना है, चेकिंग, और वो छोटी सी चेकिंग हमें ये बता देगी कि ये फंक्शन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डायग्राम बनाया और ये डायग्राम बनाने के बाद आपसे पूछा क्या ये फंक्शन है, तो मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन खींचेंगे, आपने पैरेलल टू वाई एक्सिस खींची, इसने इस ग्राफ को कितनी बार काटा, एक बार। अगर उस लाइन ने इसको वन टाइम काटा, एक बार,
ठीक है, वन टाइम, अगर वन टाइम उसको कट करेगा तो ये फंक्शन होगा। मोर देन वन टाइम होगा, मोर देन वन टाइम, अगर एक से ज्यादा बार काटेगा तो फंक्शन नहीं। कोई भी ग्राफ खींचे लेकिन लाइन आपकी किसके पैरेलल होनी चाहिए, वाई एक्स के। अगर वाई एक्स के पैरेलल लाइन उस ग्राफ को एक बार काटती है तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा बार काटेगी तो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, और हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ये एक इस तरह का। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये फंक्शन है, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए इस लाइन ने इसको कितनी बार काटा, 2 बार। लाइन हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस लेनी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। इस लाइन ने इस ग्राफ को कितनी बार काटा, 2 बार, तो हम लिख देंगे नॉट ए फंक्शन। अगर ये इसको एक बार काटता तो मैं लिख देता ये फंक्शन है, लेकिन इसने कितनी बार काटा, 2 बार। अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं, देखिए एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया। अब ये जो ग्राफ बनाया इसमें लाइन खींचता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए इसने इसको एक बार काटा, यहां खींचा तो भी एक बार काटा, यहां खींचा तो भी एक बार काटा। हर बार ये लाइन इसको वन टाइम कट कर रही है, वन टाइम, राइट, वन टाइम कट कर रही है, तो ये फंक्शन है, यस। और इसमें इसने इसको कितनी बार काटा, 2 बार, तो फंक्शन नहीं है। तो ये कितना इजी मेथड हुआ फंक्शन को चेक करने का। फंक्शन को चेक करने का ग्राफिकल मेथड सबसे इजी मेथड होता है, जिसमें कुछ नहीं करना होता। एक लाइन ड्रॉ कीजिए, लेकिन लाइन का ध्यान रखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस लाइन ने इसको एक बार काटा तो फंक्शन होगा, और एक से ज्यादा बार काटा तो फंक्शन नहीं होगा, राइट। हम बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल जल्दी जल्दी देख लेते हैं ब्रीफ में, ताकि हमें समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डायग्राम बनाया इस तरह से। देखिए इसमें ये लाइन कितनी बार काटेगी, इसने इसको एक बार काटा, यस। और एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डायग्राम बना दिया इस तरह से। क्या पूछा, ये फंक्शन है, तो इसमें लाइन ने इसको कितनी बार काटा, एक बार काटा, यस, ये भी फंक्शन है। मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया इस तरह से, और एग्जाम्पल ये डायग्राम बना दिया। इसके बारे में डिस्कस करें, क्या ये फंक्शन है। इस लाइन ने इसको देखिए कितनी बार काटा, 2 बार, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। तो जब हमने इसको बहुत तेजी से करने की कोशिश करी तो देखिए कितना इजी वे में होता है चेक करना। केवल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन लाइन का ध्यान रखना, वो लाइन पैरेलल टू क्या होनी चाहिए, वाई एक्सिस। यही इसके टेस्टिंग मेथड होगा। इससे हम इसको क्या कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। अगर वो एक बार काटेगी तो फंक्शन होगी, एक से ज्यादा बार काटेगी तो फंक्शन नहीं होगी। तो ये हमने इसके अंदर जानने की कोशिश करी। अभी देखिए अब हमने क्या लिखा, एफ ए टू बी। ये हम ज्यादातर लिखते थे 11th क्लास में, ए टू बी। अब इस ए और बी और इसके कनेक्शन का मीनिंग समझते हैं। देखिए इस ए का मतलब था सीधा सीधा डोमेन, और इस बी का मतलब है, ध्यान रखिए, कोडोमेन। ए का मतलब होता था डोमेन, बी का मतलब क्या होता था, कोडोमेन। तो मेरा अगला मीनिंग हो गया डोमेन, इसके बाद कोडोमेन, और उसके बाद रेंज। देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा अगला मीनिंग हो गया, ए बी सी डी ई। इसको 1 2 3 4 5। अब मैं इसका किसी तरह से कनेक्शन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कनेक्शन इस तरह से कर दिया, ये कनेक्शन कर दिया इसका, देखिए ऐसे, ये कनेक्शन हो गया मेरा। अब मैं इसके डोमेन रेंज की बात करूंगा। तो ये जो ए है, ये ए है, ये बी है। तो ए जो होता है इसको हमने क्या बोला, डोमेन। तो डोमेन कितना है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास डोमेन। और डोमेन कितना आया, ए बी सी डी ई, राइट। अब मैं बात करता हूं बी, और बी क्या होता है, बी होता है मेरा कोडोमेन। और बी के पास देखिए क्या क्या है, 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो ए डोमेन और बी क्या, कोडोमेन। अब इसमें बात निकल कर आएगी रेंज की। तो रेंज वो एलिमेंट होंगे जो कनेक्ट होंगे, तो इसलिए मैंने अलग लिख दिया। तो इसमें आया 1 2 3,
तो ये क्या हो गया इसकी रेंज। अभी अभी देखिए इसमें से 5 में से केवल 3 कनेक्ट हुए, तो रेंज मेरी आई 1 2 3। ठीक है, कई बार ऐसा होगा पूरे कनेक्ट हो जाएंगे और कई बार ऐसा होगा कम कनेक्ट होंगे, तो जो कनेक्शन होगा बी में से होगा। अगर ये सारे कनेक्ट हो गए तो ये रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगी, और सारे कनेक्ट नहीं हुए तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो इसको दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि रेंज क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। अब सबसेट का क्या मतलब हुआ, सबसेट मतलब होता है इस सेट का ये छोटा हिस्सा, पूरा पूरा नहीं है, इससे कम है, छोटा है। इस छोटे सेट को इसको बोलते हैं हम सबसेट। ठीक है, कोई भी सेट दे रखा हो, उस सेट का छोटा हिस्सा उससे कम क्या देगा मुझे, सबसेट। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 है और ये इसका छोटा हिस्सा है 1 2 3, तो ये क्या बन गया इसका सबसेट। राइट, तो ये सबसेट हो गया। तो इस केस में रेंज जो है वो इस कोडोमेन की क्या बन गई, सबसेट बन गया। इसलिए यहां पे रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो हमने 3 चीज जानी, एक तो डोमेन, एक कोडोमेन और एक रेंज। ए की वैल्यू जो होती है दैट इज डोमेन, बी की वैल्यू जो होती है वो होती है कोडोमेन। अब जितने एलिमेंट ए के कनेक्ट हो जाएंगे बी से वो सारे क्या होंगे, रेंज। तो और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। देखिए एक दो एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये बात समझ में आए धीरे धीरे। तो सबसे पहले अपन एक अनदर एग्जांपल, ए बी सी डी 1 2 3 4 करेक्ट। इस बार हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए तो इस केस में डोमेन, डोमेन के बारे में क्या कहा अपन ने, ये ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कौन कौन सी है मेरे पास, यहां से रीड करें, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। नेक्स्ट कोडोमेन, कोडोमेन कौन होता है, बी। बी की वैल्यू कौन कौन सी है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और रेंज फिर मैंने अलग लिख दिया रेंज। रेंज का मतलब होता है जो इससे कनेक्ट हो जाए। तो देखिए कनेक्ट कौन कौन से हो गए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। अब देखिए ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो इस केस में रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गई, राइट। और आने वाले समय में जब ऐसा हो जाएगा तो इस वाली चीज को हम एक नया नाम और देंगे और उसका नाम होता है ऑन टू, जिसे हम बाद में समझेंगे, अभी नहीं। लेकिन मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये ऑन टू ही चलाने वाला है। तो जब मैं आपको फर्स्ट लाइन पढ़ाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो ये ऑन टू के बारे में डिस्कस करूंगा। ये कैसा हो गया, ऑन टू, राइट। इस ऑन टू को, ये ऑन टू हो गया क्योंकि ये सारे कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे धीरे धीरे बाद में। तो पहले अपन ने डोमेन समझा, कोडोमेन समझा, रेंज समझा। डोमेन मतलब ए की वैल्यू, कोडोमेन मतलब बी की वैल्यू, और रेंज मतलब जितनी वैल्यू वो कनेक्ट हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास में हूं, तो मैं जो स्पीच दे रहा हूं तो मैं तो हो गया डोमेन। ये जो पूरा जहां पे मैं स्पीच दे रहा हूं पूरा, मान लीजिए बहुत बड़ा कोचिंग है तो पूरी कोचिंग क्या हो गई, कोडोमेन। जिसमें मैं क्लास ले रहा हूं वो मेरी रेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरी क्लास, मेरी आवाज उस क्लास तक ही जाएगी। मेरी आवाज जहां जहां जाएगी वो सारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो इस ए का कितना इफेक्ट पड़ा इस बी पे, दैट इज रेंज। इस ए का इस बी पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, वो मेरी क्या होगी, रेंज होगी। करेक्ट। जैसे अपन कहते हैं कितना ये मेरा रेंज है, मेरा कितना रेंज है, ये मुझे कितनी दूर तक सुनाई दे रहा है, तो ये मेरी क्या होगी, रेंज होगी। तो मैंने डोमेन जाना, कोडोमेन जाना और क्या जाना, रेंज। अब इसको मैं लेके चलता हूं आपको ग्राफ पे। ग्राफ से देखिए कैसे हम ग्राफ पे जानते हैं डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। देखिए तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस। इसी लाइन का दूसरा नाम होता है इनपुट, और इसी तीसरी लाइन को हम बोलते हैं क्या, डोमेन, राइट। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और आउटपुट, और इसका तीसरा नाम होता है रेंज।
राइट। तो डोमेन अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट्स मीन बाय डोमेन, तो मैं कहूंगा वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाट्स मीन बाय रेंज, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू डोमेन और वाई की वैल्यू क्या, रेंज। एक्स की वैल्यू तो मेरी डोमेन होगी और वाई की वैल्यू मेरी रेंज होगी। देखिए अगर हम अब बात करें तो एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें मैं क्या क्या वैल्यू डाल सकता हूं, मैंने वैल्यू डाली इसमें फॉर एग्जांपल 0, तो ये 0 आया। 1 डाली तो 1 आया, 2 डाली तो 4 आया। अगर इसमें -2 डालूंगा तो कितना आएगा, +4 आएगा। फिर 3 डालूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। और माइनस का 3 डालूंगा तो 9 आएगा, राइट। तो देखिए इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू जो आ रही है रेंज हो गई। और मैंने सारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी है, मेरी क्या होगी, डोमेन होगी। तो जो मैं पुट कर रहा हूं, इनपुट जो हुआ, वो इनपुट जो मैंने पुट करा इसके अंदर, वो तो मेरा क्या हुआ, डोमेन। और जो वैल्यू मेरे पास आई, ये सारी चीजें मेरे को मिल रही हैं। आउटपुट है ये मेरा, ये जो आउटपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। और इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई। इसका जो मेरे पास वैल्यू आएगी वाई की, ये जो वैल्यू आई वाई की, ये जो वैल्यू आई वाई की, ये सारी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वाई की, ये मेरे पास क्या होगी, आउटपुट जो आया, दैट इज माय रेंज। ये मेरी क्या होगी, रेंज। और जो मैंने वैल्यू डाली, कौन कौन सी डाली, 0 1 2 -2 3 और -3, ये सब क्या हो गया मेरी, ये मेरा हो गया डोमेन। तो मैंने डोमेन समझा ग्राफ से, ग्राफिकली क्या समझा, रेंज समझा। तो जब भी मुझे डोमेन के बारे में डिस्कस करनी होगी, तो मैं इस एक्सेस पे देख लूंगा कितनी वैल्यू आ रही है। इस एक्स लाइन पे जो जो वैल्यू आएगी वो तो मेरी डोमेन होगी।